गुड मॉर्निंग एमरी स्टूडेंट्स। कल हम लोगों ने शैक्षिक तकनीकी का अर्थ जाना था, के उद्देश्य को जाना था। आज हम शैक्षिक तकनीकी के उद्देश्य, कि वो क्या उद्देश्य है जिसके लिए शिक्षा में तकनीकी की आवश्यकता पड़ी या शिक्षा की तकनीकी की आवश्यकता पड़ी। क्लियर? तो शिक्षा के जो उद्देश्य हैं वो कुछ सामान्य हैं और एग्ज़ाम में आपके में शिक्षा के सामान्य उद्देश्य अथवा व्यापक उद्देश्य या शिक्षा के उद्देश्य कोई भी लिख कर आ सकता है और लिखकर आपको वही आना है जो भी बताया जाए। तो शिक्षा के सामान्य उद्देश्य में पहला उद्देश्य हमारा आता है कि समुदाय विशेष की आकांक्षाओं और शैक्षिक आवश्यकताओं का पता लगाना। कि समुदाय की आकांक्षाएं क्या हैं। आकांक्षा मतलब इंस्पिरेशन, कि वो क्या चाहते हैं, समुदाय कम्युनिटी क्या चाहती है, उसके बारे में आज के समय में क्या डिमांड है उस चीज़ की, उसको हम किस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये पहला उद्देश्य हमारा इसमें बनता है। और शैक्षिक आवश्यकताएं क्या है कि अगर कोई व्यक्ति अमुक व्यक्ति अगर दूर बैठा हुआ है और उस तक हमें अपनी बात पहुंचानी है, वो किसी कारणवश कालीन नहीं आ सकता है, तो हम टेक्नोलॉजी के माध्यम से उसकी समस्याओं को हम दूर कर सकते हैं। जिसमें ज्वलंत उदाहरण अगर हम बात करें तो हमारे डिस्टेंस एजुकेशन जितनी भी है वो सब टोटल टेक्नोलॉजी पर ही बेस्ड है। नेक्स्ट कि शिक्षा उद्देश्य सामान्य शिक्षण विधियां और शिक्षा के सामान्य स्वरूप का निर्धारण करना। तो शिक्षण की सामान्य विधियां कौन कौन सी, शिक्षण विधियां कौन कौन सी है, आपने प्रश्नोत्तरी विधि है, साक्षात्कार विधि है, या कहानी कथन विधि है, समस्या समाधान विधि है, ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड है। ये सब क्या है, ये तमाम हमारी शिक्षण विधियां हैं। तो इन शिक्षण विधियों को हम कब, किस समय, किस जगह पर, किस कक्षा में, किस स्तर के बच्चों के लिए हम यूज करेंगे, ये हमें कौन बताएगा, ये हमें तकनीकी बताएगी, टेक्निक बताएगी हमारी। ठीक। अब चाय का अगर एग्जाम्पल दें, चाय सभी जानते हैं बनाना, लेकिन हर कोई अच्छी चाय नहीं बना सकता क्योंकि उसके में भी टेक्निक है। नेक्स्ट, विज्ञान, कला और मानवीय मूल्यों को आत्मसात करने वाले, विज्ञान, कला और मानवीय मूल्यों को आत्मसात करने वाले उचित पाठ्यक्रम का निर्माण करना। कि हम एक ऐसा सिलेबस डिजाइन करें जिसमें मानवीय मूल्यों को भी जगह मिल सके। कि वर्तमान समय में मानवीय मूल्यों की आवश्यकता है या नहीं है, लेकिन उनका शनै शनै क्या होता जा रहा है, हिरास। आज छोटा बड़े की बात नहीं मानना है ना। बच्चे तरक्की कर जाते हैं तो बूढ़े माँ बाप को देखना उन्हें नागवार रहता है। तो ये क्या, ये मानवीय मूल्यों का हिरास ही है धीरे धीरे। मानवीय मूल्य हमारे इसमें सत्य, अहिंसा, परमो धर्मा पढ़ा होगा आपने। करीब एनसीईआरटी ने करीब 186 मूल्यों की सूची जारी करी। उसमें उन्हीं मूल्यों की अगर हम बात कर रहे हैं तो पाठ्यक्रम में जो है आपके मानवीय मूल्यों को भी जगह मिलनी चाहिए, है ना। फिर नेक्स्ट है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अच्छे परिणामों हेतु विशेष शिक्षण प्रतिमानों का विकास करना। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अच्छे परिणाम हेतु विशेष साधनों एवं युक्तियों का पता लगाना। विशेष साधन एवं युक्तियां, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम बात करें तो TLM, टीचिंग लर्निंग मटेरियल है क्या। अगर कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज TLM, तो आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि अच्छा TLM वही है जो कबाड़ से भी जुगाड़ कर ले। ठीक है।
जो कबाड़ से भी जुगाड़ कर ले वो सबसे अच्छा टीएलएम है। और एक अच्छा शिक्षक भी वही है जो वेस्ट से वेस्ट मटेरियल को अपने टीचिंग लर्निंग मटेरियल में स्थान दे। स्पेशली अलग से कुछ खरीदने की आवश्यकता नहीं है। अगर उसे बेलन भी पढ़ाना है तो बेलन के लिए अलग से डायग्राम बनाने की आवश्यकता नहीं है, ये गिलास भी बेलन के शेप में ही रहेगा, इससे भी आप समझा सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट, शैक्षिक वातावरण में उपस्थित प्रतिकूल परिस्थितियों की संभावना का पता लगाना। शैक्षिक वातावरण में उपस्थित प्रतिकूल परिस्थितियों की संभावना का पता लगाना और उन्हें दूर करने के तरीके सोचना। प्रतिकूल परिस्थितियां उनको कहते हैं जो हमारी परिस्थितियों के अनुकूल नहीं हैं या हमारे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में प्रभावी नहीं है और उनको उसमें बाधक तत्व हैं। उन तत्वों का पता लगाना, उनको दूर करना, यही शैक्षिक तकनीकी है। अब बच्चों को आपको राज्यों की जानकारी देना है, आपके पास मानचित्र नहीं है, क्या करा जाए? बोर्ड पर बना दीजिए मैप भारत का, उसमें आप बच्चों को इंडिकेट कीजिए कि ऊपर नॉर्थ है, नीचे साउथ है, इधर ईस्ट है, इधर वेस्ट है, इधर गुजरात है, इधर असम है ना, नीचे चले गए कन्याकुमारी। तो ये इस तरीके के आप उन्हें एग्जाम्पल देकर आप बच्चों को समझा सकते हैं। खासकर प्राइमरी लेवल पर तो संसाधनों का बहुत अभाव रहता है, वहाँ आपको एजुकेशन टेक्नोलॉजी अगर आपने अच्छे से पढ़ रखी होगी, वहाँ पर आप हर चीज़ से आप व्यवस्थापन कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है कि जनसाधारण विशेषतया दलित और उपेक्षित वर्ग की शिक्षा की सुविधाएं प्रदान करने में सहायता पहुंचाना, है ना, कि जन जन तक आपकी बात पहुंचे। कैसे कहते हैं कि भारत जो है वो गाँवों में बसता है, हम शहर को चमकाने में लगे हुए हैं। फिर भारत देश को हम किस तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं, तो उसके लिए हमें गाँव को आगे बढ़ाना पड़ेगा ना। और गाँव में हमें उस वर्ग की तरफ विशेष ध्यान देना होगा कि जो वर्ग उपेक्षित है। इसके अलावा प्लानिंग और ऑपरेशंस एंड इवैल्यूएशन, ये तीन बातें बच्चों याद रखना, प्लानिंग, ऑपरेशंस एंड इवैल्यूएशन। इनसे संबंधित जितनी भी शिक्षित क्रियाएं हैं उनको उनका ध्यान देते हुए शिक्षा की संपूर्ण प्रणाली को व्यवस्थित करना, ये भी हमारे शैक्षिक तकनीकी का उद्देश्य है। अब शैक्षिक तकनीकी के उद्देश्य तो हमने पढ़ लिए, अब इसके विशिष्ट उद्देश्य भी हम जान लें। विशिष्ट उद्देश्य की बात करें तो इसमें विद्यार्थियों की योग्यताओं, विशेषताओं और उनकी शैक्षिक उपलब्धियों का पता लगाना, ये भी हमारे एजुकेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आएगा। इसके अलावा कि शिक्षण संबंधी विशिष्ट उद्देश्यों का निर्धारण कर उन्हें व्यवहारपरक शब्दावली में प्रस्तुत करना। ठीक है, अब बच्चे में आपको वो एथिक्स, वो क्वालिटीज़ आपको डेवलप करनी पड़ेंगी जिसमें बच्चा अपने आप को हर परिस्थिति में ढाल ले, किसी एक कंडीशन का मोहताज ना रहे कि मेरे पास ये नहीं थी इसलिए मैं पढ़ नहीं पाया, मेरे पास ये नहीं है इसलिए मैं कर नहीं पाया। हर चीज़ की आप उसको व्यवस्था करें और जितनी भी इंस्ट्रक्शनल मटेरियल है उनको एनालाइज करना और उन्हें उचित तार्किक रूप से क्रम प्रदान करना, क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित करना, ये सब हमारा जो है वो शैक्षिक तकनीकी के शिक्षण संबंधी विशिष्ट उद्देश्य के अंतर्गत आएगा। इसके अलावा विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धियां और व्यवहार परिवर्तन के संदर्भ में कला शिक्षण के परिणामों का मूल्यांकन करना। फिर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में यथेष्ट सुधार लाने हेतु बच्चों से फीडबैक लेना। फीडबैक बहुत जरूरी है ताकि हमें ये पता चल सके कि कहाँ कहाँ हमारी कमियाँ थी। तो अब मैंने आपको सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य दोनों से परिचित करा दिया।
अब नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर अप्रोच इसका रहेगा। कल हम आपसे बात करेंगे इस पर। तब तक के लिए धन्यवाद।